मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके की। जीके का एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं कहती हूँ बूस्टर टॉपिक। बूस्टर टॉपिक इसलिए कि जहां से टॉपिक छोटा है लेकिन 100% वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हमारे सेकेंड ग्रेड सिलेबस में 4 सभ्यताएं दी हुई है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराड़ सभ्यता। ठीक है, इसलिए हमको सेकंड ग्रेड हेतु 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा शब्द की बात करते हैं। बात वही करेंगे जहां से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जैसा कि हमारा स्लोगन रहता है कि पढ़ेंगे वही जो हमारे काम का होगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में कालीबंगा शब्द की। कालीबंगा शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यानी कि क्या अर्थ होता है इसका? काली चूड़ियां। ये भी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो कालीबंगा शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, ये जो सभ्यता है कौन सी थी? कांस्य युगी सभ्यता थी। आप याद रखेंगे, फैक्ट यहाँ पे वही दिए गए हैं जहां से डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कौन सी सभ्यता थी आपकी? कालीबंगा कांस्य युगी सभ्यता। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे, कालीबंगा से कैसे काली चूड़ियां, और कैसे कालीबंगा और कैसे कांस्य युगी सभ्यता। जैसे कि हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की, आहड़ सभ्यता की, तो वह ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी। ठीक है, आगे बात करते हैं समय की कि कालीबंगा सभ्यता का समय कौन सा था। कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार कालीबंगा का जो सभ्यता का जो समय माना जाता है वो आपके माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कौन सी सभ्यता थी? ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा से भी पूर्व की ये सभ्यता के मानी जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा राजस्थान का नक्शा, इसको आप मान लीजिए राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये हमारा हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले के कौन से दिशा में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, इस मैप के माध्यम से आपको याद रहेगा कि कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ के कौन से दिशा में पड़ता है? आपके दक्षिण दिशा में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे कि कालीबंगा कौन सी दिशा में पड़ता है? दक्षिण दिशा में। और एक बात और याद रखेंगे, इसको दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती कहा गया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि यहाँ से जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत मतलब जैसे जहाँ पे हल चलाए हैं, जुताई की हुई थी, ऐसे यहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे भविष्य में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जुते हुए जो खेत थे वो कालीबंगा के किस दिशा में पाए गए, तो दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत आपके पाए गए थे, याद रखेंगे। इसके बाद एक बात हम याद रखेंगे, ग्रिड प्रणाली। इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली। इस प्रकार के साक्ष्य भी आपको कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं पाई गई है। इस प्रकार से 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर पाई गई है। जो हवन कुंड पाए गए, जिस प्रकार से आज के हमारे वर्तमान के जो हवन कुंड होते हैं जहाँ से हवन किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे 7 अग्नि वेदिकाएं भी पाई गई है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, ये कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आज से हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे सभ्यता को विकसित किया, और वो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, बैराड़ सभ्यता की हम बात करते हैं, तो ग्रामीण संस्कृति वाली सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं खोजकर्ता की कि सर्वप्रथम कालीबंगा की जो खोज की गई थी वो कब हुई थी? आपके 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। इसके बाद हम बात करेंगे उत्खननकर्ता की। अगर देखो, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता अलग अलग चीजें हैं। खोजकर्ता यानी कि इन्होंने इसका पता लगाया कि कहाँ पे ये सभ्यता है, और इसका उत्खनन किसने किया यानी कि इस पे खुदाई किसने की? तो वो आपकी की थी बीबी लाल और बीके कृष्ण, बीके थापर, सॉरी बीबी लाल और बीके थापर। बीके थापर का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो बालकृष्ण थापर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक इतिहासकार थे जिन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने बताया था? तो किसने बताया था? आपके दशरथ शर्मा ने। क्यों? इससे पूर्व 2 कौन सी हड़प्पा कालीन आपके राजधानियां थी? एक तो हड़प्पा और एक आपके मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं कि यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें खुदाई में प्राप्त हुई है। तो देखिए
यहाँ से हमें 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और उनमें 2 फसलें कौन सी थी, एक तो आपके जौ और एक सरसों। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें एक पल्लड़ के दरवाजे भी प्राप्त हुए हैं। एक पल्लड़ का आप समझते मित्रों, जैसे 2 पल्लड़ के दरवाजे होते हैं, उस प्रकार से यहाँ से हमें एक पल्लड़ का दरवाजा प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो फर्श था, आंगन था, वो कैसा था, अलंकृत था। अलंकृत था मतलब सजावट, जो आजकल के जमाने के हम वर्तमान में देखते हैं वैसे यहाँ पे सजावटी अलंकृत फर्श भी यहाँ पर पाए गए हैं। छत की बात करते हैं तो इस समय भी यहाँ पर लकड़ी की छतें पाई गई है। नालियां पाई गई है, लेकिन नालियां तो पाई गई थी लकड़ी की, लेकिन जल निकासी का यहाँ पर अभाव था। जल निकालने की यहाँ पर कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि यहाँ पर ऊंट की अस्थियों के प्रमाण भी पाए गए हैं। एक बात बता दूं, ऊंट की अस्थियों के प्रमाण तो हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से, और घोड़े की अस्थियों के प्रमाण हमें मिले हैं सूरकोटड़ा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें प्राप्त हुआ हाथी दांत की कंघी। इसके अलावा अंडाकार या चिरायु कब्रें हमें यहाँ से प्राप्त, यहाँ से हमें अंडाकार, चिरायु कब्रें और युगल समाधियां भी प्राप्त हुई। युगल समाधियां यानी कि स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात हम अगर बात करें तो मिट्टी के तंदूर यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका भूकंप के साक्ष्य, हमें कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो मित्रों कि कालीबंगा जो था वो कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित थी, क्योंकि जो भी सभ्यताएं हैं आपको पता है वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारों पे ही पनपी है। तो कालीबंगा सभ्यता जो थी वो कौन सी, सरस्वती नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, आपके सरस्वती नदी के किनारे, और इसी सरस्वती नदी को हम ध्वजवती नदी भी कहते हैं मित्रों। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कालीबंगा। इसके आगे की जो हमारी आहड़, बेरहाट और गणेश्वर सभ्यता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मित्रों आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल का हमारा वही नाम है, सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से ही। और तो मित्रों देखते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, मस्त रहें, गर्मी का ख्याल रखें, और धन्यवाद मित्रों।